हेलो गाइस। देखिए आज हम लोग का जो टॉपिक है संक्रांति। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति। और देखिए ये सब तो हमें याद हो जाता है, पर डेट अक्सर कन्फ्यूज़न होता है कि दिसंबर याद करें, सितंबर याद करें, मार्च करें। तो सब कुछ आपको हम कॉन्सेप्चुअल तरीके से बताएंगे। ठीक है, क्योंकि एक लोकल आदमी की बात करें तो उसे ये ज्ञान होता है कि हमारे वहाँ किस महीने में धूप पड़ेगा, किस महीने में ठंडी पड़ेगा। ठीक है, तो जस्ट सिमिलर उसी पे आधारित है ये। ठीक है, थोड़ा सा हम फेयर को जूम करेंगे और देखिए सबसे पहले ये क्या है, दीर्घवृत्ताकार है। आपको अर्थ का दो लोकेशन दिखा रखा हूँ और बीच में हमारा सन है, क्योंकि इनके आसपास जब दूरी घटती बढ़ती है तो इसी में दो चार आपके फिनोमिना हैं जो हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम जूम करेंगे। जैसे देखिए ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, अब आपको पता है कि अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री झुकी है, तो हम इसको झुका देते हैं 23.5 डिग्री। ठीक है, तो 23.5 डिग्री हमारी फाइनली 24 ही ले लेते हैं। ठीक है, 23.5 इसमें नहीं है, तो ये फाइनली हमारी 23.5 डिग्री यहाँ से झुक गई। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, दोनों ग्लोब आपको दिख रहा होगा कि 23.5 डिग्री अपने एक्सिस से झुकी हुई है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग ये देखेंगे कि सन की लाइट कब कहाँ कैसे पड़ती है। ठीक, तो पहले हम दो पॉइंट यहाँ पे मेंशन करते हैं। अभी मैंने लिखा है उपसौर पेरीहेलियन, अपसौर एपीहेलियन। ठीक है, अभी एक बार हम लोग सन का जो रेडिएशन निकलता है उसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए अगर हम ध्यान देंगे जो सन का लाइट है, आप सबसे पहले ये सोचिए, आप अगर भारत में हैं तो भारत में आपको ठंडी कब फील होगा? दिसंबर से शुरू होता है, तो जनवरी में आप ठंडे वाले पीरियड में होते हैं। ठीक है, तो ठंडे वाले पीरियड में होते हैं तो आपको क्या लगता है कि सूर्य हमसे काफ़ी दूर होगा, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप लोकेशन समझिएगा। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इस टाइम सन क्या है आपका, देखिए अगर सबसे नज़दीक पृथ्वी के जो है, पृथ्वी के अभी नज़दीक क्या अपना सूरज सबसे नज़दीक है। और ये रेखा कौन सी यहाँ पे है? अगर पृथ्वी पे देखेंगे तो एक रेखा गई है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, ये भूमध्य रेखा। ठीक है, तो इस टाइम क्या है, भूमध्य रेखा और दक्षिण वाले पार्ट में थोड़ा नीचे तक धूप बहुत अच्छी खासी बिल्कुल सीधी पड़ती है। ठीक है, इस वजह से भारत के ऊपर वाले हिस्से में क्या होता है, ठंड, यानी बर्फ, उसके ऊपर बर्फ जमा होता है। भारत में ठंडी का मानसून होता है, मौसम होता है। ठीक है, तो भारत की क्लाइमेट वहाँ पे क्या हो जाएगी, ठंडी वाली हो जाती है। ये आपको दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि पृथ्वी जो अपने एक्सिस से झुका है, बस इसी का रीजन है। इसके झुकाव की वजह से यहाँ पे ध्रुवों पे बर्फ और विषुवत रेखा पे हमेशा धूप आपको बराबर मिलेगा। ठीक है, आपको रीजन यहाँ से समझ में आया। फिर वही देखिए यहाँ पे भी तो झुकाव है, यहाँ पे भी एक्सिस पे अपनी झुकी हुई है। तो यहाँ पे क्या है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, लेकिन भूमध्य रेखा नीचे जा रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ छाया वाला पार्ट है, नीचे क्या है, ये वाला शैडो है, अंधेरा पार्ट हो गया। तो अभी सन की किरण कहाँ पड़ेगी, सीधा कर्क रेखा पे पड़ेगी। तो यूरोप वाले हिस्से में मेनली वैसे ये कहा जाता है कि 30 से 45 डिग्री वाला जो पार्ट होता है, भारत तुरंत और थोड़ा ऊपर तक, यहाँ पे धूप काफ़ी अच्छी खासी पड़ती है। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पे अफ्रीका ये सब क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा धूप पड़ता है। तो यहाँ से आपको याद हुआ कि दूर है और सनलाइट सीधा पड़ती है। ठीक है, दूर है और दूसरी बात है सनलाइट सीधी पड़ती है। तो ये वाला महीना कैसा होगा हमारा, जुलाई के आसपास का होगा, जून जुलाई का। ठीक है, अब आपको हम याद करना बताएंगे। देखिए अगर हम बात करें उप मतलब क्या होता है, पास। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा, उप जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, उनके पास का ये सब कुछ होता है। उप मतलब जो हमसे पास में हो, तो यहाँ से उप सौर पेरीहेलियन। ठीक है, पी बाद में आ रहा है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, तो छोटा वाला है और ए पहले, तो ए बड़ा ही होता है। तो यहाँ उप वाला पे याद करिएगा, ये सबसे आसान तरीका याद करने का। ठीक है, तो यहाँ पे उपसौर की कंडीशन होती है जब सूर्य पृथ्वी के पास होता है। ठीक है, और ये घटना कब घटती है, तो आप बताएंगे उपसौर आपका 3 जनवरी। ठीक है, 3 जनवरी, जनवरी आपको याद रहेगा, बस डेट एक दो बार देखते रहेंगे तो आपका ये सब डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 जनवरी में आपका जो पृथ्वी है सूर्य के काफ़ी करीब होती है और हमारे यहाँ ठंडा होता है। ठीक है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, उपसौर, इंग्लिश में पेरीहेलियन। फिर देखिए अपसौर। ठीक, जब उप याद होगा तो अप ऑटोमेटिक आप याद कर लेंगे। तो दूरी बढ़ रही है, तो अब हम 6 महीना, क्योंकि 6 महीने का डिफरेंस होगा ही, क्योंकि अगर देखा जाए पृथ्वी हमारी सूर्य की 24 एक साल में चक्कर लगाती है। तो 6 महीना में अगर बात किया जाए, उत्तरी गोलार्ध फिर दक्षिणी, मतलब उसका सूर्य का 180 डिग्री जो होगा एक बार कवर करेगा, फिर 180 नीचे से एक बार कवर करेगी,
है ना। तो 6-6 महीने का अगर साल को 2 भागों में बांटा जाए, 365 दिन करके समथिंग सबको याद है कि चक्कर लगाती है, तो ऐसे बांटा जाए तो 6-6 महीने का गैप आ जाएगा। ठीक, तो छठवां महीना कब जाएगा? जुलाई से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जुलाई में बस ये 3 था, तो आपको बस याद कर लेना है 4 जुलाई। ठीक है, ये 3 जनवरी था, ये 4 जुलाई। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अपसौर। और देखिए, और एक बात और करें, उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको हम लोग बोलते हैं एपी साइड। मतलब इन रेखा को अगर ऐसे मिला दिया जाए, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर इन रेखा को ऐसे मिला दिया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं एपी साइड। ऊपर आपका लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अपसौर, उपसौर और एपी साइड। ठीक, अब इसी पे हम लोग आगे चलते हैं। संक्रांति, मकर संक्रांति, तमाम बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, जैसे जब उपसौर की घटना घटती है तो उस समय जो अपना सन है और पृथ्वी है, इनके बीच की दूरी क्या होगी? रिड्यूस हो जाएंगी। तो 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है। और जब दूरी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है, दूरी यहाँ पे किलोमीटर आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। ठीक है, यहाँ से जैसे 15.21 और यहाँ पे 14.70 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और फिर जब अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे पृथ्वी जब आती है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे दूरी और घट जाएगा। ठीक, तो मतलब ऐसा देखा गया कि यहाँ पे भी दूरी बढ़ रहा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे दूरी घट जा रहा है, फिर इधर बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे दूरी क्या हो रहा है? घट जा रहा है। तो ऐसे देखते देखते क्या हुआ, इन्होंने डिस्कस किया कि ऐसे दूरी क्या होगा कि एक कोई हमारी दूरी कंफर्म नहीं हो पा रही है। तो आपको पता है, जब कोई भी वैल्यू डिफर करती है तो हम सबको जोड़ के और उनसे नंबर से भाग दे के हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। जो एवरेज वैल्यू है पृथ्वी से सूर्य की दूरी, वो 14.96 आया था, जिसको हम लोग लमसम 15 करोड़ किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं एक खगोलीय यूनिट बोलते हैं। ठीक है ना। देखिए, प्रकाश वर्ष, इससे भी बड़ा, मतलब इससे भी बड़ा वैल्यू होता है, मतलब इससे भी बड़ी दूरी जब मापनी होती है तो प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हुआ? ओके, अब आपसे अगर पूछा जाए अपसौर में यहाँ की जलवायु कैसी होगी भारत की, तो आप बोलेंगे गर्म होगी, और उपसौर में तो आप बोलेंगे ठंडी होगी। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं संक्रांति। देखिए, संक्रांति का बात करें, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सोलिस्टिस। ठीक है, संक्रांति क्या है? सन अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में जा रहा है, मतलब उत्तरायण हो या फिर दक्षिणायण। ठीक है, दक्षिणायन मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में जाए या फिर आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाए, तो इनके आने जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? संक्रांति बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा की बात करें, कर्क संक्रांति, तो सूर्य की किरण आप पहले भी अपसौर उपसौर में देख चुके होंगे। सूर्य की किरणें जो होंगी, रेडिएशन होंगी, वो सीधे कहाँ पे पड़ेंगी? सोलर रेडिएशन, वो कर्क रेखा पे सीधे कब पड़ती हैं? गर्मी के महीने में। ठीक है, तो यहाँ से आप सीधे कर लेंगे 21 जून। देखिए, 2-4 डेटा है जो आपको बस पॉइंट याद करना, बाकी महीना तो आपको बिल्कुल नहीं भूलेगा। ठीक है, तो जून में क्या है आपका? अपसौर वाला भी महीना इसी में होता है, इसके पीछे जुलाई में होता है, वो 6-6 महीने का डिफरेंस आपको बताया था। ठीक, कर्क संक्रांति क्या है? इस टाइम सूर्य की जो किरण होगी वो भारत पे बिल्कुल सीधी पड़ेंगी। ठीक है, और इस गोलार्ध में क्या होगा? जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो इस गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक है, यहाँ से क्लियर हुआ? सबसे बड़ा दिन, जहाँ पे धूप पड़ेगा वहीं पे सबसे बड़ा दिन होगा। और देखिए, नीचे आते हैं मकर संक्रांति। 6 महीना फिर इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नीचे जाएगा तो मकर संक्रांति 6 महीने का गैप होना ही है। तो जून में जब 6 महीना आगे बढ़ेंगे तो 22 दिसंबर। ठीक है, देखिए, ठंडी में एक 25 दिसंबर आपका क्रिसमस डे मनाते हैं, वर्ल्ड लेवल पे है वो। और भारत में जो बड़ा दिन होता है वो 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, तो 22 दिसंबर को हम लोग क्या मनाएंगे? 22 दिसंबर भारत को होता है, फिर उसके पीछे ऑस्ट्रेलिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में लोग 25 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, तो भारत में पहले पड़ रहा ना, देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा मैप पे देखेंगे तो भारत का ये वाला रीजन है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है। ठीक, तो पहले हमारे वहाँ सूर्य की किरणें पड़ेंगी, इस वजह से हम लोग पहले मना लेते हैं। और जबकि क्या रीजन है वो, वहाँ पे 25 दिसंबर को मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो 22 दिसंबर हमारा क्या है? मकर संक्रांति है। और मकर संक्रांति में भी सूर्य की किरणें जो सोलर रेडिएशन होंगी सीधे पड़ेंगी। और इस दिन जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पे जो सनलाइट है वो सीधी पड़ेंगी और यहाँ पे दिन सबसे बड़ा होगा। ठीक है, अब हमारा बचा विषु। ठीक है, विषु बचा। तो देखिए, मार्च का जो महीना होता है इसमें हमको गर्मी नहीं लगती है, और सितंबर वाले महीना में गर्मी लगती है। इसका भी रीजन हम आपको बताते हैं अभी। ठीक, अब देखिए 21 मार्च। ठीक, 21 मार्च को आपका क्या होगा? दिन और रात यहाँ पे बराबर होगा। और रीजन आपको पता ही है कि मार्च में और ये आपका सितंबर वाला महीना जो होता है वो सूर्य की किरणें बिल्कुल भूमध्य रेखा पे हो जाती हैं।
ठीक है, ये तीन महीने के गैप में चलती हैं। तो ये सितंबर और मार्च में भूमध्य रेखा में पड़ जाएंगी। यहाँ पे सीधा देखिए ये वाला भूमध्य रेखा है, एकदम बीचों बीच में ये पड़ती हैं, ये वाली जो रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन। और बात करें तो यहाँ पे सितंबर और मार्च में 23 सितंबर 21 मार्च यहाँ दिन और रात बराबर होते हैं, मतलब 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात होगा। जैसे अभी सितंबर का महीना चल रहा है तो अभी आप लोग देख ही रहे होंगे कि दिन रात ऑलमोस्ट बराबर ही है। ठीक है, और देखिए इसमें क्या नाम है आपका, शरद ऋतु की बात करें तो सितंबर आपका पता अब शरद ऋतु स्टार्ट भी हो रहा है। ठीक, अब धीरे धीरे हम लोग कॉटन वुलन कपड़ा शुरू कर देंगे पहनना। और जो मार्च होता है आपका, मार्च को हम लोग बसंत बोलते हैं, बसंत ऋतु आपका मार्च में आता है। ठीक है, फागुन जो लास्ट होता है वही बसंत ऋतु। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और एक पॉइंट देख लेंगे। और देखिए अगर 21 मार्च और 23 सितंबर में उत्तरी गोलार्ध में आपका क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश होगा ये हम लोग पढ़े कि यहाँ पे हमें बराबर मिलेगा, मतलब 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात। लेकिन ये 12 घंटे से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ दिन बड़े एवं रात छोटी होती हैं। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि ऊपर बढ़ेंगे तो सन की लाइटें कम पड़ती हैं। इसी वजह से उत्तरी गोलार्ध में आप लोग देखेंगे भूमध्य पे हमेशा बराबर मिलेगा, लेकिन जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ दिन हमें बड़ा मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब एकदम पीछे सनलाइट नहीं पड़ती है तो वहाँ पे क्या होता है, 6 महीने दिन 6 महीने रात वाला सिस्टम आ जाता है। ठीक है, जैसे इधर अभी है, इस साइड में है तो 6 महीने का वहाँ पे दिन होगा, इधर जाएगा तो इस साइड में क्या होगा आपका, अगर जब सन के इधर जाएगा तो इधर 6 महीने रात हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इधर सन की लाइट पड़ रही है ऊपर वाले में, हिस्से में, ये वाला जो क्षेत्र है। और जैसे इधर जाएगा तो इधर क्या है आपका, देखिए इधर आपका लाइट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इस वाले पोल पे, उत्तरी जो ध्रुव है यहाँ पे लाइट नहीं पड़ रहा है और यहाँ पे अभी लाइट पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वही 6 महीने वाली कंडीशन हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे लाइट है तो इधर लाइट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, नीचे वाले में लाइट नहीं पड़ जा रहा है और ऊपर वाले में क्या हो रहा है, लाइट रेडिएशन सीधे इसको पेंट्रेट कर रही है। ठीक है, इसको भेद रही है। और यहाँ पे भी देखिए लाइट सीधे यहाँ पे ध्रुव पे ज़्यादा नहीं जा रहा है और नीचे वाले पे सीधे जा रहा है, लेकिन नीचे भी ज़्यादा नहीं जाता है क्योंकि अंटार्कटिका से थोड़ा और ऊपर तक 66.5 डिग्री आर्टिकल वो अंटार्कटिका सर्किल है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहाँ तक ऑलमोस्ट उसके पहले ही खत्म हो जाता है वो लाइट। तो ये इसका रीजन था। ठीक है, ऊपर धूप होगा तो नीचे ठंडा। तो हमेशा याद रखिएगा कि ध्रुवों पे 6 महीने दिन और 6 महीने का रात देखने को मिलता है। इसका रीजन आप यहाँ से वीडियो के माध्यम से समझ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हुआ कि दक्षिणी ध्रुव पे या फिर उत्तरी ध्रुव पे जैसे जैसे बढ़ेंगे वो से डिपेंड करेगा कि सन के हम किधर हैं, तो दिन भी बढ़ेगी। अगर उस साइड गए तो दिन की संख्या घटेगी, रात वहाँ बड़ी होगी। ठीक, ओवरऑल यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लोग का खत्म हुआ। और हम लोग अब दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ये हम लोग का जो पवन है और ट्रेड विंड, ये सब उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक कमेंट अपना करना ना छोड़ें। ठीक है, जैसा भी आपको वीडियो लगे एक छोटा सा कमेंट आप कमेंट बॉक्स में अपना ड्रॉप कर दीजिए। मतलब आपका ओपिनियन थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने पे, क्योंकि कोई भी वीडियो 1 घंटे में नहीं बनता, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा लग जाता है। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।